गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने जेएसएससी सीजीएल की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और दोनों जो है दोस्तों अलग अलग किताब की सीट 1 है। ठीक है, और अभी भी जो मैं डालने जा रहा हूँ ये भी एक नई किताब का सेट 1 है। 3 किताब अलग अलग को मैं पैरेलली चलाऊंगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि अलग अलग सेट्स जो हैं वो किसमें कैसे हमारे जो है मार्क्स बन रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश जो है वो स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, लैंड लॉक जो है दोस्तों, चारों तरफ से लैंड से लॉक नहीं है। तो नेपाल जो है दोस्तों ये चारों तरफ से लॉक है, भूटान भी लॉक है और अफगानिस्तान भी लॉक है। लेकिन म्यांमार जो है दोस्तों ये चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, ये जल में भी लगता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से लैंड लॉक नहीं है। बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से ये घिरा हुआ है म्यांमार, जबकि तीनों के तीनों ये लैंड लॉक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अपनी एक महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, यानी कि CCL चाइल्ड केयर लीव जो है देने से मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक कामकाजी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन घोषित कर दिया है। मान लो कोई महिला है, उसका छोटा बेबी है, बच्चा है, उसके केयर के लिए छुट्टी मिलता है दोस्तों, लगभग 6 महीने का एक जो है एक एक मातृत्व के लिए छुट्टी मिलता है। पिता जो रहता है उसके लिए 15 दिन का जो है बच्चे को देखभाल के लिए छुट्टी मिलता है। ये देने से जब इनकार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन घोषित किया है। तो ये जो है किस राज्य के लिए, तो यह है हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के लिए। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या जो है वो लाभान्वित है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है अधिनियम, इसके तहत जो है दोस्तों चावल वगैरह बांटा जाता है। ठीक है, एकदम रियायती मूल्य पर दिया जाता है, 1 रुपया किलो दिया जाता है। तो कितनी करोड़ जो है जनसंख्या इससे लाभान्वित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बार बार नहीं बोला जाता है कि हम 80 करोड़ जनता को चावल बांट रहे हैं। ठीक है, तो जो है दोस्तों 81.4 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 81.4 करोड़। चलिए अगला जो है कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, देखिए वन वाला अलग होता है और वृक्षावरण क्षेत्र कितना है। तो ये जो है दोस्तों दोनों मिला के, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 8,09,537। ठीक है, ये इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वनावरण का डाटा अलग है और वृक्षावरण का अलग डाटा अलग है। ये दोनों जाके आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और दोनों जोड़ के कितना हो जाता है, 8,09,753 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है दोस्तों प्रतिशत में हो जाता है 24 दशमलव समथिंग प्रतिशत है। ठीक है, 24% लगभग पूरे भारत में जो है फॉरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, तो मोड़ी लिपि जो है दोस्तों ये यदुवंशी हेमाद्री जो है हेमादपंत से संबंधित है। ठीक है, और शाहमुखी जो है ये ईरानी लिपि का जो है पंजाबी संस्करण है। ग्रंथ लिपि की बात करेंगे तो राज सिंह का कैलाश मंदिर इससे संबंधित है दोस्तों। जबकि शाख लिपि ये शाख लिपि जो है दोस्तों डी नंबर ये गलत है। ठीक है, शारदा लिपि जो है वो 8वीं शताब्दी में कश्मीर के सिद्ध मात्रिक लिपि से विकसित लिपि है। इस लिपि में अनेक अभिलेख जो है वो क्या बोल सकते हैं, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में मिले हैं। गुरुमुखी लिपि ये सिखों के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी, जो पंजाबी भाषा में जो है हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी भाषा के लिए यह है गुरु अंगद जो विकसित किए हैं वो क्या है, गुरुमुखी लिपि। लिपियों से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैंने किया है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप जाइए और वो आप
भाषा एवं लिपि वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित युग्म सुमेलित है बोला है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है। तो हाउ टू बी हैप्पी यानी कैसे खुश रहा जाए, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है हाउ टू बी हैप्पी। चलिए आगे देखते हैं, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्वे की मुद्रा क्या है। ठीक है, नॉर्वे की मुद्रा जो है दोस्तों वो क्या है, क्रोना है। ठीक है, यहाँ नमक करना भी क्रोन या क्रोना लिखाता है। ठीक है, क्रोन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी नंबर। वही अगर पुर्तगाल की बात करेंगे तो पुर्तगाल का क्या हो जाता है, एस्कूडो। ठीक है, और रूस का मुद्रा क्या है, रूबल। ठीक है, रसिया का क्या है, रूबल, और पुर्तगाल का एस्कूडो। ठीक है, और बात करेंगे डॉलर की, तो डॉलर तो बहुत सारे देशों का है, जैसे कनाडा, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर, ये सब का क्या है, डॉलर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हाँ कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का जो है आयोजन वो किस वर्ष किया गया था। तो पहला जो है पैरा ओलंपिक दोस्तों 1924 में खेला गया था। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1924 में किया गया था। ठीक है, ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन, सॉरी दोस्तों, 1924 में शीतकालीन जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन ये 24 में किया गया था। पैरा ओलंपिक की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1960 में। ये मिस्टेक हो गया दोस्तों। ठीक है, कब हो जाएगा, 1960 में। 24 में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो शीतकालीन जो है ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में कहाँ से, तो ये फ्रांस से शुरू हुआ था, फ्रांस। और पैरा ओलंपिक कहाँ से शुरू हुआ था, तो पैरा ओलंपिक रोम, इटली से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, एक साइड देश दिया हुआ है और इधर राजधानी। तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताओ। रुपया की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, क्यात, इसका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया का क्वालालंपुर, मुद्रा की बात करेगा तो रिंगिट। ठीक है, रिंगिट इसका मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा। कजाकिस्तान का ताशकंद नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कजाकिस्तान की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो ताशकंद गलत है। ठीक है, अभी इसका जो है नया राजधानी बना है, इसका राजधानी का नाम क्या हो गया है, नूर सुल्तान। क्या हो गया है, नूर सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन न स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2027 थीम के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार, स्कॉच पुरस्कार इसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जो है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, J&K, जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है दोस्तों स्कॉच पुरस्कार ये जीता गया है। ठीक है, ये क्या बोल सकते हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो युवा बंगाल आंदोलन कौन, हेनरी लुई विवियन जो है इसके द्वारा। उसके बाद रहनुमाई मजदाइसन सभा, ये किसका है, दादा भाई नारोजी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इंडियन लीग है दोस्तों, इंडियन लीग किसके द्वारा, ये शिशिर कुमार घोष है ना। उसके बाद अब बचा क्या, देव समाज, ये पंडित नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3 कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किनके देखरेख में पहली बार जो है वो लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, पाली त्रिपिटक जो है दोस्तों उसको पहली बार किसकी देखरेख में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्तगामिनी। किसके देखरेख में, तो वत्तगामिनी के देखरेख में जो है दोस्तों इसको लिपिबद्ध किया गया था। ये श्रीलंका के जो है शामक, श्रीलंका की क्या थे, ये शामक थे। ठीक है ना, वत्तगामिनी, इसी की देखरेख में जो है दोस्तों पाली जो है ये जो महात्मा बुद्ध हैं इसी भाषा में जो है अपने उपदेश दिया करते थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा एक जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूबेदार जो है ये प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था, बिल्कुल सही है। वो जो है अपने प्रांतों को देखते थे, कौन, सूबेदार। ठीक है, अभी भी बोलते हैं ना सूबे के प्रमुख या सूबे के जो है क्या उसको मुख्यमंत्री को भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सिकदार मतलब परगने का प्रमुख। ठीक है, लेकिन कोतवार जो है दोस्तों ये प्रांतीय सैन्य प्रधान नहीं होता है। कोतवार मतलब नगर प्रधान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नगर प्रधान को कोतवार बोला जाता है। ठीक है, आमिल का मतलब जो जिले का प्रमुख राजस्व कर्मचारी जो पैसे की देखरेख करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? आमिल कहा जाता है। यानी सी नंबर जो है वो क्या है? गलत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है बोला है। जाफना जो है दोस्तों वो तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा से जुड़ा हुआ है। किस दर्रा से जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रा से। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों यह स्टेटमेंट। ठीक है, जाफना जो है वो से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये भी जो है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, विषुवतीय रेखा जो है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम, ठीक है, कहाँ से? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। यानी ए और बी दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिवेंद्रम जो है दोस्तों त्रिअनंतपुरम को बोला जाता था। तो अंग्रेज जो है वो तिरुअनंतपुरम नहीं बोल सकते थे, इसलिए शॉर्ट में उसको त्रिवेंद्रम क्या बोलती है? त्रिवेंद्रम, है ना, तिरुअनंतपुरम का त्रिवेंद्रम। क्लियर है? तिरुअनंतपुरम का ही नाम बदल के वो लोग क्या कर दिया? त्रिवेंद्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टर्न डाउन द हिट रिपोर्ट ये प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, टर्न डाउन द हिट रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक की जो है दोस्तों टर्न डाउन द हिट रिपोर्ट में कोलकाता तथा मुंबई को संभावित प्रभाव केंद्र के रूप में उल्लेख करके इसको पेश किया जाता है। तो किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्ल्ड बैंक के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? टेड्रोस अदानम। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? टेड्रोस अदानम। ठीक है, चलिए यूएनईपी जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आईयूसीएन की बात करेंगे दोस्तों, इसी के द्वारा जो है झारखंड के मूटा में, ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोला गया है। आईयूसीएन के द्वारा 1987 में जो है दोस्तों मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे? मूटा और माझी जो है दोस्तों जो सपही नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? सपही नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी के द्वारा खोला गया है। ठीक है, चलिए यूएनएफएफ कुछ नहीं होता, यूनिसेफ होता है। अगला जैलेपल्ला दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? तो जैलेपल्ला दर्रा जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, नाथुला और जैलेपल्ला दोनों कहाँ पे हैं? सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, दर्रों को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नाथुला जैलेपल्ला सिक्किम हो गया। जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग बात करेंगे काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। ठीक है, चार को बता रहे हैं आपको। देखिए काराकोरम, ठीक है, काराकोरम है ना, बनिहाल, बुर्जिल है ना, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, और एक क्या आ जाएगा दोस्तों? चार को अभी बताएं आपको, एक हो जाएगा आपका पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। इसमें से आपको पूछेगा कि कौन सा जो है वो चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा दर्रा जो है वो चीन के साथ जो है जुड़ा हुआ है ना, काराकोरम है या पीर पंजाल है, वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अरुणाचल में जो है दोस्तों बोमिल्डा दर्रा हो जाता है, यांगपा दर्रा हो जाता है और दीफू दर्रा हो जाता है। ठीक है, बोमिल्डा, यांगपा, दीफू। सिक्किम में क्या क्या बताएं आपको? जैलेपल्ला, नाथुला। वीडियो में ही याद कर लीजिए, जैलेपल्ला, नाथुला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, बुर्जिल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में जो है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। एकदम तालाब मार के निकल जाइए। किस में उल्टा हो जाता है? तालाब में ये उल्टा हो जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला जो है राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना MH महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो कृषि को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य है। और बहुत पहले दोस्तों, ये मेरे जन्म से 1 साल पहले 1997 में ही ये कृषि को उद्योग का दर्जा दे चुका है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, है ना, बिहार, तो एथेनॉल पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, एथेनॉल पॉलिसी, गन्ना से एथेनॉल निकालने वाला जो है दोस्तों, एथेनॉल पॉलिसी लाने वाला कौन है? बिहार है। वही अगर गुजरात की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर, ठीक है, जिंक का सबसे बड़ा जो है दोस्तों जिंक स्मेल्टर कहाँ पे है? गुजरात में। यहीं पे जो है दोस्तों साधु बेट में नर्मदा नदी के तट पर क्या बनाया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। झारखंड में जो है दोस्तों मीठी क्रांति, फूलो झानो जो है समृद्ध योजना यहीं पे चलाया गया है झारखंड में। उसके बाद अगर झारखंड की बात करेंगे, मीठी क्रांति जो शहद से संबंधित है। चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना यानी किस 5 ईयर प्लानिंग में जो है दोस्तों भारत में टेलीफोन उद्योग की स्थापना की गई थी? तो ये जो है दोस्तों टेलीफोन उद्योग ये पहली है ना, पहली जो है 1951 से 56, 1951 से 56 जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसी के तहत जो है दोस्तों टेलीफोन उद्योग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं दोस्तों, जो मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन, इसके आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर। कौन है? मार्टिन कूपर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारत में इंटरनेट जो है दोस्तों वो 15 अगस्त 1995 में जो है यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? BSNL कंपनी के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा विदेश है यहाँ पे, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा जो है दोस्तों भारत में इंटरनेट की व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, और मोबाइल फोन का आविष्कार कौन है? मार्टिन कूपर। ठीक है, कौन? मार्टिन कूपर। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेल्सन मंडेला पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेल्सन मंडेला पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसको? निमहांस को। ठीक है, किसको? निमहांस। निमहांस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, इसका आप लोग लिख लीजिएगा निमहांस, NIMHANS। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, निमहांस को जो है ये दिया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोला है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फटाक से एक बढ़िया वाला जो सुमेलित है उसको देखें और मार के निकल गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा है उसका जवाब देना है कि सुमेलित नहीं है बोला है। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे है? पुणे में। मांस और पोल्ट्री फार्म जो है दोस्तों, ठीक है, चिकन वाला, वो कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। कॉफी बोर्ड जो है दोस्तों ये बेंगलुरु ना होके दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? चिकमंगलुरु। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? चिकमंगलुरु। बेंगलोर और मैंगलोर में अंतर है दोस्तों। ठीक है, चिकमंगलुरु। ठीक है, चिकमंगलुरु में ये स्थित है और वो भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही जो है दोस्तों सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर रबड़ का जो है दोस्तों केरल के कोट्टम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी नंबर सुमेलित नहीं है। अगला फिर से बोला है बेमेल का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो मेल नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल है दोस्तों। ठीक है, जो रतन जोत है ना, रतन जोत के ये पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद बादामी क्रांति जो है दोस्तों ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन। नदी जोड़ो जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? नदी जोड़ो ये है अमृत क्रांति। किसको बोलते हैं? नदी जोड़ो परियोजना के लिए जो है दोस्तों अमृत क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति। उसके बाद खाकी, खाकी क्रांति जो है दोस्तों ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, यानी सी नंबर वाला जो है क्या है? गलत है। बादामी हो जाएगा मसाला से और नदी जोड़ो परियोजना किससे हो जाएगा? अमृत क्रांति से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी और सहायक देश
से संबंधित जो है सुमेलित युग्म नहीं है बोला है, यानी इनमें से कौन सा एक जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं दोस्तों। बाल्को जो है, बाल्को किससे है? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। ठीक है, बाल्को जो है वो सोवियत संघ रूस की सहायता से। ठीक है, उसके बाद माल्को, ये किससे है? इटली। ठीक है, माल्को किससे है? इटली। नाल्को फ्रांस। लेकिन वेदांत की बात करेंगे दोस्तों, सॉरी, वेदांत की बात करेंगे तो वेदांत किसकी सहायता से हो जाएगा? ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये जर्मनी की सहायता से। और यूएसए की अगर हम लोग बात करेंगे, यूएसए की मदद से कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को। ठीक है, और झारखंड में भी एक हिंडाल्को है दोस्तों, वो किसकी जो है कहाँ पे है? मोरही में है। ठीक है, मोरही में 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वेदांता की बात करेंगे, ये जर्मनी की सहायता से है। नाल्को फ्रांस, माल्को इटली, बाल्को सोवियत संघ रूस, यानी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक जो है गैर न्यायिक सदस्य है? ठीक है, पहले लोकपाल का एक जो है दोस्तों गैर न्यायिक सदस्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्चना राम सुंदरम। ठीक है, अर्चना राम सुंदरम, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले अगर हम लोग लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष। कौन हो जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष ये पहले लोकपाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन इंडिया की स्थापना, INDIA, इंडिया की स्थापना जो है दोस्तों कब किया गया था? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, 17 जुलाई 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। पूरा जो है डेट सहित आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, 17 जुलाई 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एंड अलायंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? ठीक है, अनुसूची की बात किया है यहाँ पे दोस्तों, तो नगर पालिका के लिए कौन सा हो जाएगा? 12वीं अनुसूची। ठीक है, 11 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है, 11 में पंचायती राज व्यवस्था। वही अगर हम लोग 9वीं की बात करेंगे, ठीक है, 10वां में तो दल बदल आ जाता है दोस्तों। ठीक है, दल बदल। और 9वां में क्या आ जाता है? भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। ठीक है, 9वां में भूमि सुधार, 10वां में दल बदल, 11वां में पंचायती राज व्यवस्था और 12 में क्या आ जाता है? नगर पालिका। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? ठीक है, समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, किसको? राष्ट्रीय विस्तार सेवा का जो है स्थापना किया गया है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब? तो 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर क्यों? गांधी जयंती है इसलिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बोला है? इनमें से कौन सा एक जो है दोस्तों वो गलत है? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का 1529 में, खुर्दा का 1595 में, कन्नौज या विलग्राम का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1540 में हुआ था। ठीक है, 39 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? चौसा का युद्ध हो जाएगा। और ये दोनों का दोनों युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो ये जो है दोस्तों हुमायूं। ठीक है, हुमायूं किसके साथ? तो शेर शाह। ठीक है, शेर शाह के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, वही घाघरा का युद्ध और वो ये चंदेरी का युद्ध किसका? तो बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है। ठीक है, बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए जारी किए जाने वाले स्मारक सिक्कों के मूल्य कितना रुपया का जारी किया गया था? ठीक है, जब भारत में जो है G20 की अध्यक्षता की गई थी उस समय कितना रुपया के जो है स्मारक सिक्का को जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 और 100। ठीक है, 75 और 100 रुपया का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों अगला देखिए कि कौन सी कंपनी भारत में दुनिया की पहली BS6 यानी स्टेज यानी विद्युतीकरण फ्लैक्स फ्यूल वाहन, ठीक है, विद्युतीकरण फ्लैक्स फ्यूल वाहन जो है वो लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किस कंपनी के द्वारा? तो ये हो जाएगा टोयोटा। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा? टोयोटा।
ठीक है, ये कार कंपनी है दोस्तों, कार बनाती है टोयोटा। ठीक है, तो ये जो है भारत में दुनिया की पहले BS6 जो है स्टेज 2 यानी विद्युतीकरण फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो है लॉन्च करने के लिए क्या है, तैयार है। तो इस तरह जो है दोस्तों जनरल जो है नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि जूल और अर्ग के बीच में संबंध को बताइए। ठीक है, तो 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। शेष जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का भी मिश्रण होता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगर इसमें प्रतिशत की बात करेंगे तो 55% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कितना, 55% नाइट्रोजन होता है, 55%, और 30% जो है दोस्तों मोनोऑक्साइड, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दोस्तों दम घोटू गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दम घोटू गैस। ठीक है, नाइट्रोजन जो है दोस्तों ये वायुमंडल में सबसे अधिक 78% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो है 78% और 21% जो है दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है, और 0.03% जो है दोस्तों कार्बन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम दूध में लैक्टोज शर्करा को तोड़ता है, गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई लैक्टोज मुक्त कोई चीज जैसे कि दूध या दूध से बना कोई भी उत्पाद खाते हैं, तो छोटी आंत में लैक्टोज नामक एक एंजाइम इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सरल रूप से तोड़ देता है और फिर वो सुक्रोज के रूप में टूट जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन की प्रक्रिया को जारी रखता है। ठीक है, और लाइपेज एंजाइम जो है एमल्सिफाइड वसा को टूटने के लिए जिम्मेदार होता है और ये अग्नाशय से स्रावित होता है। बी और सी जो है स्टेटमेंट सही है। बी और सी कहाँ पे है, बी नंबर में। नेक्स्ट है, लेजर के आविष्कार कौन है, तो TH मेमन। इसको आप लोग याद रखिएगा, TH मेमन। लेजर के आविष्कारक कौन है, TH मेमन। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थियोडोर मेमन। ठीक है, थियोडोर मेमन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक जोड़ा जो है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है। देखिए, इंसोमेनिया जो है दोस्तों, इंसोमेनिया ये जो है ये खाने का विकार नहीं है। ठीक है, ये जो है नींद का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, नींद, नींद से संबंधित है ये। ठीक है, नींद का विकार। बाकी एरोनोक्सिया की बात करेंगे, है ना, एनोरेक्सिया ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ये खाने में दिक्कत होता है। डिस्पेनिया जो है ये सांस लेने में। एनोसीमिया जो है ये गंध में आंशिक रूप से हानि पहुंचाता है। अगला, आगत और निर्गत, ये तंत्रिका तंत्र जो है ये कहाँ जाके मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दोस्तों यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये है सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एस्पार्टम जो है ये दोस्तों ये कृत्रिम मधुकर है। ठीक है, उसके बाद फ्रेयन जो है प्रशीतक के रूप में जो है यूज किया जाता है ना, फ्रेयन का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में। उसके बाद नियोप्रीन का जो है ये संश्लेषित रबड़ है। आप लोग कई बार जो है ये स्पीडी में तो बार बार ये क्वेश्चन, नियोप्रीन और फ्रेयन प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। नियोप्रीन जो है ये संश्लेषित रबड़ है। अब एक बचा जो है दोस्तों बेनाड्रिल, ये प्रति हिटेमिन है। क्या है, प्रति हिटेमिन, यानी 1 का 2 नहीं 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 और 2 का 4 देख लेना है कहाँ पे है, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रक्त की संरचना में मदद करता है। रक्त को जो है आकार देने में, संरचना देने में मदद करता है, वो कौन हो जाएगा दोस्तों, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, तो लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका,
है ना, लाल रंग का होता है जो खून, है ना, लाल रक्त कणिका, उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट किसको बोलते हैं, तो श्वेत रक्त कणिका को, किसको कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका। इसका जो है दोस्तों कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, श्वेत रक्त का कोई आकार नहीं होता है। ये जो है दोस्तों अमीबा के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। वो उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जबकि लाल रक्त कण जो है दोस्तों ये बालूशाही के जैसा होता है। कैसा होता है, बालूशाही के जैसा होता है, किनारे किनारे में उभार और बीच में चपटा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है। तो देखिए जीव का जो पीछे वाला जो भाग होता है दोस्तों, ठीक है, जो पिछला भाग होता है उसमें जो है कड़वाहट लगता है, ठीक है। जो सबसे पिछला भाग होता है उसमें क्या लगता है, कड़वाहट लगता है। और बीच में जो है दोस्तों एकदम बीचों बीच में आपको खट्टा का महसूस होगा, ठीक है। मध्य भाग में क्या लगेगा आपको, मध्य भाग में खट्टा का महसूस होगा। और जो सबसे आगे जो अग्रभाग होता है, नोक यानी जिसको टीप बोला जाता है, वहां पे जो है दोस्तों नमकीन, ठीक है, नमकीन जो है दोस्तों आगे वाला भाग में। चलिए नहीं सॉरी, यहाँ पे नोक वाला में मीठा हो जाएगा, मीठा, किनारे साइड वालों में नमकीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंट्रियल फिब्रिलेशन जो समाचारों में देखा गया शरीर के किस भाग से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, ठीक है, एंट्रियल फिब्रिलेशन। यूनाइटेड किंगडम में जो है किए गए शोध के अनुसार लगभग 45 में से एक व्यक्ति एंट्रियल फिब्रिलेशन का अनुभव करता है, जो अनियमित हृदय ताल की स्थिति से है, जिसमें स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, यानी हार्ट अटैक आने की संभावना जो है दोस्तों इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, एंट्रियल फिब्रिलेशन। और ये जो है दोस्तों 45 लोगों में से एक पर, ये प्रति 45 में जो है एक व्यक्ति के ऊपर ये देखा जाता है, यानी कि 100% में जो है दोस्तों 2% व्यक्ति जो है इसके शिकार हैं, ठीक है। चलिए नाई की दुकान में समतल दर्पण को कैसे रखा जाता है। तो इसको जो है दोस्तों एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो है अगर मान लीजिए हम आगे देख रहे हैं तो पीछे भी समांतर लगा हुआ रहेगा, तो पीछे के बाल कैसे काट रहा है वो भी चीज़ दिखाई देगा। ये तो क्वेश्चन इजी है, हर कोई जो भी सैलून में गया होगा उसे ये चीज़ पता होगा। अगला, आयोडीन कृत लवण में रहता है, ठीक है, जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है कैल्शियम आयोडाइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है ना, दिमाग तेज होता है ना, पहले प्रचार देता था दूरदर्शन में, आयोडीन युक्त नमक खाओ। चलिए नेक्स्ट जो है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था, ठीक है, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, सॉरी सापेक्षता का सिद्धांत नहीं होगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो जाएगा, इसके लिए उन्हें कब मिला था, 1921 में, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में मिला था। चलिए अगला है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन है, तो चांद पर क्या हो जाएगा, तो 1/6 हो जाता है ना, कि 100/6, 16 96, 16.7 न्यूटन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ई मीटर विद्युत धारा को मापता है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं, विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल इसी को बोला जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापा जाता है दोस्तों, ये गलत है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे भी विद्युत धारा को ही मापा जाता है, ठीक है, किसको मापा जाता है, विद्युत धारा को ही मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम, जिसका साइन ऐसे होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए अगला है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। अम्ल जो है, मान लीजिए एक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको धातु कार्बोनेट, मान लीजिए एल्युमिनियम Na2CO3 है, एल्युमिनियम कार्बोनेट है। अब इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, और एक बन जाएगा CO2 है ना, और एक बन जाएगा H2O यानी जल बन जाएगा, ठीक है। तो CO2 गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और मान लीजिए, अगर आप H2SO4 को लेते हैं, किसको लेते हैं, H2SO4 को, और इसके साथ जो है दोस्तों धातु कार्बोनेट, मान लीजिए लोहा ले लीजिए, FeCO3,
FeCO3 है ना। तो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, इसके साथ मिलके फेरस सल्फेट बना हाँ फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4 फिर जल बना देगा और उसके साथ भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। किसका हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम हो जाएगा। उसके बाद बॉयल का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए है ना, किसी गैस के लिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन की जो है वो क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाता है। ठीक है, ग्राहम का नियम बोलता है कि निश्चित ताप और दाब पर गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के जो है वर्गमूल के अनुपात में होता है। और एक होता है दोस्तों चार्ल्स का नियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पानी की टंकी में फंगी के सफाई के लिए जो है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, इसके कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4 का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग, तो कॉपर सल्फेट, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, खाने का नमक यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये किसका बना होता है, तो NaCl जो है दोस्तों, NaCl की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। मजबूत अम्ल कहने का मतलब क्या है, OH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जब मिलाएंगे तब बनता है NaCl प्लस H2O यानी कि जल बन जाता है। यानी कि मजबूत एसिड है और मजबूत क्षार है, दोनों, अम्ल भी मजबूत और क्षार भी मजबूत, जब दोनों को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा, नमक और जल बनेगा। ठीक है, चलिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो है दोस्तों ये केवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, C नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर जो है वो केवलर होता है। केवलर अपने प्रभाव से प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हाथ की बंदूक में उपयोग की जाने वाले गोलियों से सुरक्षा कवच के रूप में जो है ये यूज किया जाता है। तो ये साइंस के 20 क्वेश्चन थे दोस्तों जो खत्म हो गए। ठीक है, चलिए अब आ गया है दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। अच्छा, मैथ को क्या करेंगे, फटाफट जो है आप इसको ना खुद से बना लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, जैसे 7 के पावर में 105 है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करने बोला। कुछ मत कीजिए, इसके दो अंक को जो है लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 शेष क्या बचेगा 1, यानी 7 के पावर में 1 है तो 7 एकम 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 से क्यों भाग दिया जाता है, तो 4 के बाद जो है दोस्तों संख्याएं क्या होती है और रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, 4 के बाद जो है संख्याएं क्या होती हैं, वो रिपीट होने लगती हैं, इसीलिए 4 से जो है भाग दिया जाना ये होता है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 के स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16 के 6, 5 पचे 25 के 5, 6 छक 36 के 6, 7 सत्ते 49। ओ, इसको एक चीज याद रखिएगा, दूसरा हम बता रहे 0 है ना, 0156 नो चेंज, इसमें क्या होता है 0156 नो चेंज। अगर इकाई अंक में अगर 0 है ना, 0 है, 0 1 और 5 और 6, अगर जब भी 0156 इकाई अंक में रहेगा उसको आप कितनों से गुना कर दीजिए, कितनों पावर में दे दीजिए, वो कभी आपका बदलने वाला नहीं है। 6 छक 36, 36 छक्के है ना 216, यानी किनारे में 6 6 6 6 आते रहेगा। 5 से आप कितनों गुना करिए, 5 पचे 25 पचे 125 पचे है ना 625, कितनों गुना कीजिए, किनारे में 5 5 5 5 5 आते रहेगा। 0 से कितनों गुना कीजिए, 0 0 0 0 0 किनारे में आते रहेगा। 1 1 1 1 कितनों से गुना कीजिए, 1 1 आते रहेगा। 0156 नोट चेंज होता है ना। बाकी लास्ट के 2 डिजिट को जो है दोस्तों कितनों बड़ा पावर में दे दे, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दिया जाता है, जो शेष आता है दोस्तों उसको उसके पावर में रख दिया जाता है और उस गुना करके जो किनारे में आएगा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5 अच्छा इसको आप बना लीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 दिया हुआ है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, अपने से मान लीजिएगा, ठीक है, और बना लीजिएगा। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देना। कुछ मत कीजिए, 3, 5, 8 और 12 कैल्शियम कितना होता है 120। 120 को लेके और यहाँ जो है दोस्तों 99999 3 और 2 5 इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। जितना जो है नहीं कटेगा दोस्तों उसको माइनस करके और उसमें 2 जोड़ देना है, ठीक है, उसको उसमें 2 जोड़ देना है, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा 9900 कायदा है सैकड़ा हजार 10,000 99,962 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैथ को अपने से बना लीजिएगा दोस्तों, इसको बताने में काफ़ी जो है मैथ में ही और रीजनिंग में ही तो टाइम लगता है, बाकी जीके तो क्या है कि पढ़ते जाओ आंसर देते जाओ, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हमारे जो है कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ दे दीजिएगा, पीडीएफ दे दीजिएगा। आज जो है दोस्तों सारे पीडीएफ मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, क्या उसको बोलते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम लोग झारखंड देखेंगे। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन है थ्रेड्स? अमेजन, मेटा, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट, किसके द्वारा जो है दोस्तों वो थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटा के द्वारा, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की मूल कंपनी जो है दोस्तों मेटा हो गई है, नाम चेंज करके फेसबुक का नाम बदलकर क्या हो गया है मेटा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक आया कब था? 2004 में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जूस रैंक है ना, जूस रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो जूस रैंकिंग जो है दोस्तों ये आरबीआई ने मोबाइल उपयोगकर्ता को जो है जूस रैंकिंग के बारे में चेतावनी दी है, जो एक साइबर खतरा है। क्या है ये? एक प्रकार का साइबर खतरा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइबर हनन है, इसको क्या बोलते हैं? जूस जैकिंग, ठीक है। क्या है? जूस जैकिंग। नेक्स्ट है, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाले बड़े एक्शन मॉडल यानी LAM ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को खाली घर भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों करंट तुरंत के लिए? तो वो हो जाता है कैच मेमोरी का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? कैश मेमोरी का, ठीक है। ये आंकड़ों को अस्थायी रूप से जो है दोस्तों संचित करता है, कब तक? जब प्रोसेसर चल रहा हो, जिसका प्रयोग चल रहा, प्रोसेस हो रहा है। अगला CD रोम है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क है ना। CD रोम का पूरा नाम जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग जो है ये सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको जो है बार बार पढ़ा और लिखा जा सकता है, रीड एंड राइट है ना, बार बार इसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको बार बार जो है मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले हुए शब्दों को टाइप करके लिखना डिक्टाफोन कहलाता है, क्या कहलाता है? डिक्टाफोन, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो है शीघ्रतम आगत और निर्गत भंडारण करने वाला है, ठीक है। शीघ्रतम यानी जल्दी से, आगत और निर्गत को जो है वो भंडारण करने वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, TIF और GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किसको? बिटमैप को, किसको? बिटमैप, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कोई BMP और JPG को सोचेंगे फोटो का पिक्सल है, तो बिटमैप और पिक्सल दोनों मारेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है दोस्तों। किसका होगा? ये बिटमैप का होगा। अगला, भारतीय मूल के शिवा यदुरैया ये किससे संबंधित है? ईमेल से संबंधित है दोस्तों। ईमेल के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? शिवा यदुरैया, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है मेकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है दोस्तों OZ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, OZ ऑपरेटिंग सिस्टम, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेकलाइट नामक लैपटॉप के लिए। अगला, निम्न में से टर्नरी संचालक है ना जमंत दंतल और वचम तंजवत को किस और नाम से जाना जाता है? बड़ा जो है दोस्तों डिफिकल्ट हिंदी है, इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर को इंग्लिश से पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कंडीशनल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सेस है, यूनिक्स है, MS DOS और विंडोज है, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एक्सेस जो है दोस्तों ये अलग है, ठीक है। एक्सेस जो क्या है वो एक्सेस गलत है। एक्सेस क्या बोल सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक डेटाबेस प्रणाली है, ठीक है, डेटाबेस प्रणाली एक्सेस कहलाता है, तो वो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? अच्छा, संबंधित है बोला है ना, इनमें से कौन सा संबंधित है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है तो मैक जो है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। बाकी कंपाइलर और प्लॉटर तो नहीं हो जाएगा। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर को यूज किया जाता है, ये आउटपुट के रूप में यूज किया जाता है। एक प्रकार का बड़ा प्रिंटर होता है प्लॉटर, ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा मैप वगैरह हो गया, नक्शा वगैरह हो गया, प्लॉटर से निकाला जाता है। कंपाइलर क्या है दोस्तों? ये उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक भाग है वो क्या है? वो मैक है, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया जो है विकास, या अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है। ये प्रचलन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, ये एक प्रकार का जो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जावा है, C++ और पास्कल, तीनों के तीनों हैं। लेकिन रोम क्या है दोस्तों? ये एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरी, ठीक है। रोम क्या है? मेमोरी है। लेकिन जावा, C++ और पास्कल क्या है? ये सब भाषा है। अगर निम्नलिखित में से विषम क्या है? यानी कि इनमें से एक जो है हमको अलग छांटना है, ठीक है। तो इसमें से अलग जो है दोस्तों SNMP, ठीक है। SNMP जो है दोस्तों ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये अलग है दोस्तों, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। लेकिन IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब जो है दोस्तों मेल भेजने के लिए है, ठीक है। ये तीनों जो है दोस्तों संदेश वाहक के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन SNMP जो है इनमें से अलग है। नेक्स्ट है सूची, यहाँ पे दो को दिया गया है, कथन 1 और कथन 2, इन्हें पढ़ना है और यहाँ पे जो है रिलेट करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्था करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राउटर। उसके बाद रिपीटर्स जो है डेटा सिग्नल को बढ़ाता है और उसकी जो है रेंज को भी लंबा कर देता है। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला, MS वर्ड की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः संयोजन कुंजी प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी और पेस्ट के लिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी देता है। Ctrl+C जो है दोस्तों कॉपी के लिए और Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट के लिए। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन? बी नंबर में, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, कॉपी और पेस्ट के लिए। Ctrl+C से कॉपी कीजिए, Ctrl+V से क्या कर दीजिए? पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है? ठीक है, सक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉडिफाई स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? मॉडिफाई स्ट्रक्चर, ठीक है। सक्रिय डेटाबेस में फाइल में नया फोल्डर को जोड़ने के लिए, नया फील्ड को जोड़ने के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर। अगर निम्नलिखित में से कौन सी फाइलों का प्रयोग जो है RDBMS, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशन के समय होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डेटा निर्देश और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा, ठीक है, डेटा निर्देशक और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक
सर्च इंजन है। तो बाइडू जो है दोस्तों ये एक प्रकार का सर्च इंजन है जो चीनियों के द्वारा विकसित किया गया था। किनके द्वारा? चीनी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा जो है दोस्तों? चीनी के द्वारा। और मान लीजिए साइट पे हम काम कर रहे हैं या किसी पर्सनल चीज में काम कर रहे हैं, वहां पे हमको वापस आना है तो उसके लिए जो है दोस्तों कुकीज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर के 20 प्रश्न थे दोस्तों जो खत्म हो गए। अब आ जाता है झारखंड। झारखंड के अब 40 प्रश्न बचे हुए हैं। चलिए फटाफट देखते हैं दोस्तों। पहला जो है कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर फादर कामिल बुल्की। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर फादर कामिल बुल्की। और डॉक्टर फादर कामिल बुल्की जो है दोस्तों इन्होंने हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी का जो है निर्माण किया था। ठीक है, और रांची में इनके नाम से एक रोड है दोस्तों, फादर कामिल बुल्की पथ। जो ये क्या वो कॉलेज है, संत जेवियर कॉलेज वाला जो रोड है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इन्होंने जो है दोस्तों संत जेवियर कॉलेज में काफ़ी सेवा दिया है डॉक्टर फादर कामिल बुल्की। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के कितने विधायक को जो है वो मंत्री बनाए हुए हैं? ठीक है, कांग्रेस के कितने विधायक को जो है वो मंत्री बनाए हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 विधायक। कौन कौन? तो बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, रामेश्वर उरांव को बनाया गया है, इरफान अंसारी को जो है जो कांग्रेस के हैं, और दीपिका पांडे सिंह ये भी कांग्रेस से संबंधित है। इन चारों को जो है दोस्तों मंत्री पद दिया गया है। और ये चारों किस पार्टी से हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ठीक है, और INC का किसके साथ गठबंधन है? तो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कीली जो है दोस्तों वो क्या है? तो कीली जो है दोस्तों ये गोत्र को बोला जाता है, यानी पुरखे से संबंधित है, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, कीली किसको बोला जाता है? गोत्र को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुंडाओं का पूजा स्थल यहाँ पे सरना कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा नोट करके। ठीक है, मुंडाओं का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना। चलिए अगला जो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकोबोद्रा के द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो लोकोबोद्रा के द्वारा जो है दोस्तों कोल रूल और शिशु हलांग और सहर होरा ये तीनों लिखा गया है। कोल रूल, शिशु हलांग और सहर होरा। झींगा फूल जो है दोस्तों ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, झींगा फूल जो है लोकोबोद्रा के द्वारा नहीं लिखा गया है। A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, खिलौना बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प ये किस प्राथमिक सामग्री का प्रयोग किया करता है? ठीक है, तो लेदरा जो है दोस्तों फटे चीटे कपड़ों से लेदरा बनाया जाता है। ठीक है, फटे चीटे कपड़ों से क्या बनाया जाता है? लेदरा। बांस शिल्पकारी जो है दोस्तों इससे जो है क्या क्या बनाया जाता है? खांची, पथिया। ठीक है, जो टोकरी, कटोरा, सूप वगैरह जो होता है ना, सुपली वगैरह, ये सब किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। लाह से क्या बनता है दोस्तों? लाह से जो है चूड़ी बनता है। ठीक है, लाह से क्या बनता है? चूड़ी। और धातु से तो बहुत सारे चीज बनते हैं। ठीक है, अगला, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष जो है संघ का स्थापना को दर्शाता है? ठीक है, कब जो है इसका स्थापना किया गया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935। ठीक है, कब हो जाएगा? 1935। झारखंड राज्य संघ है ना, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का जो है लोगो वो किस वर्ष संघ की स्थापना को दर्शाता है? तो 1935। अगला, खेल और संबंधित खिलाड़ी का मिलान करना है ना। ईशान किशन जो है दोस्तों क्या खेलता है? क्रिकेट। कोमोलिका बारी लॉन बॉल, माइकल किंटो तीरंदाजी और सुनील बहादुर हॉकी। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ पे है? A नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है पुनासी जलाशय परियोजना। ठीक है, पुनासी जलाशय परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो है झारखंड के देवघर में बीरहद सिंचाई परियोजना है दोस्तों। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था जो है इसके द्वारा प्रदान की गई है। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में इसे बनाया गया था। कहाँ पे? पुनासी जलाशय। तो देवघर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? देवघर में। चलिए बाइडा। ठीक है, आदित्यपुर को बोलते हैं आइडा। ठीक है, आदित्यपुर है ना, आइडा। उसके बाद बाइडा मतलब बोकारो। ठीक है, बोकारो कहाँ है? बोकारो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन।
ठीक है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन, आइडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना, बोकारो और आदित्यपुर हो जाएगा। उसके बाद होता है दोस्तों एक इरडा, एक इरडा होता है शायद, IR है ना, इरडा नहीं होता है, रांची का एक है ना, 4 गो है टोटल, चारों आप लोग देख के याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लावालौंग अभयारण्य किस जीव पर खास ध्यान रखने के लिए है, तो ये जो है दोस्तों तेंदुआ और नीलगाय के लिए है, ठीक है, तेंदुआ और नीलगाय के लिए जो है स्पेशल यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। लावालौंग कहाँ पे है, तो ये जो है दोस्तों चतरा में, ठीक है, चतरा में ही जो है दोस्तों डुमेर सुमेर जलप्रपात, है ना, डुमेर सुमेर जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ पे है, चतरा में है। भद्रकाली मंदिर, ठीक है, भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, चतरा में है। चतरा जो है दोस्तों ये झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, कौन, चतरा, ठीक है। और चतरा में ही जो है दोस्तों समरेश्वर, समरेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, वो चतरा में है, ठीक है। चलिए, और चतरा सबसे छोटा जो है ये है, क्या बोल सकते हैं उसको, लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा ये है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं स्थित है, ठीक है। प्रदूषण बोर्ड वाला जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये कहाँ पे स्थित नहीं है बोला है, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये डाल्टनगंज में नहीं है, कहाँ पे नहीं है, डाल्टनगंज में नहीं है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है और हजारीबाग, ये तीनों जगह पे स्थित है, लेकिन कहाँ पे है, नहीं है, डाल्टनगंज में ये स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हम लोग देखेंगे। हाँ, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होकर शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक यानी गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन ना दोस्तों इतना बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है कि बार 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 भीना भीना के पूछता है। ये हो जाएगा भंडरिया, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, भंडरिया ब्लॉक को टच करते हुए ये अंदर घुसता है, ठीक है, भंडरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, गढ़वा जिला में, ठीक है ना, भंडरिया ब्लॉक जो है इसको टच करते हुए अंदर आता है, और ये कहाँ पे है, गढ़वा जिला में। अगला, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन, ये कितना है, 0.08 हेक्टेयर, ठीक है, कल के क्वेश्चन में भी आया हुआ था दोस्तों, 0.08 हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा प्रतिशत में, 29.76%, ठीक है, और 29.76% टोटल फॉरेस्ट है, और पूरे भारत में जो है दोस्तों 24.समथिंग% है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे है, तो गढ़वा में, कितना, 40 वर्ग किलोमीटर, और पूरे पूरे झारखंड में कितना, 110 जो है वर्ग किलोमीटर जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है वृद्धि हुआ है। अगला, 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है, मवेशी मतलब जो है दोस्तों जानवर, ठीक है नहीं, 23.6 मिलियन, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23.6 मिलियन यहाँ पे मवेशी है। अगला, तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो तसर अनुसंधान केंद्र और ये सब जो है दोस्तों कहाँ पे, नगड़ी में, रांची नगड़ी में, ठीक है, रांची नगड़ी में, ठीक है, तसर वाला, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लाह वाला ये हो जाएगा नामकुम, लाह वाला नामकुम हो जाएगा, और तसर वाला नगड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड में कैंपा का गठन कब हुआ था, ठीक है, कैंपा का गठन जो है दोस्तों कब किया गया था, कैंपा का फुल फॉर्म होता है झारखंड कॉम्पेंसरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है, एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये कब किया गया था, 2009 में किया गया था, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये 2004 में किया गया था, और झारखंड में 2009 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला, भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का जो है कहाँ से शुरू किया गया था, PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कहाँ से, तो थापरनगर रेलवे स्टेशन धनबाद, ठीक है, थापरनगर रेलवे स्टेशन धनबाद से जो है दोस्तों PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का जो है वो शुरुआत किया गया था, ठीक है, कहाँ से, कोयला नगरी धनबाद, थापरनगर रेलवे स्टेशन धनबाद से। अगला, झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में है, ठीक है, बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा जो है दोस्तों बीड़ी, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सरायकेला खरसावां, कहाँ पे हो जाएगा, सरायकेला खरसावां, डी नंबर इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शिबू सोरेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो शिबू सोरेन जो है दोस्तों, इसका मूल नाम सोबरन मांझी, गलत बात है दोस्तों, इनका नाम सोबरन मांझी नहीं था, इनका नाम है शिवचरण लाल मांझी। क्या नाम है? शिवचरण लाल मांझी। ठीक है, तो पहला नंबर ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सोबरन मांझी ना होके शिवचरण लाल मांझी होना चाहिए, ये गलत है। जयपाल सिंह के निधन के बाद जो है झारखंड आंदोलन को जो है इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन किया था और 1973 में जो है दोस्तों जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, जेएमएम का गठन किए थे और वर्तमान में ये जो है दोस्तों आजीवन राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला, बड़हरवा, तलझारी और बाकुडी में निम्नलिखित में से किस खनिज का निक्षेप है? ठीक है, बड़हरवा, तलझारी, ठीक है, बलझरवा, तलझारी और बाकुडी, इस सब में जो है दोस्तों एस्बेस्टस, ठीक है, क्या है? एस्बेस्टस का जो है, सॉरी एस्बेस्टस नहीं होगा, बेंटोनाइट होगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? ये जो है दोस्तों एनीनाथ सहदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीनाथ सहदेव। कब? 1691 में। कब किया गया था? 1691। फनी मुकुट राय की बात कर जाए तो नागवंश के संस्थापक हैं। ठीक है, किसके? नागवंश के। इन्हें आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, फनी मुकुट राय। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों, इधर लोकगीत दिया हुआ है और गाए जाने वाले अवसर का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें से असंगत कौन सा है, यानी गलत कौन सा है? तो डैंड धारा जो है दोस्तों, ये वर्षा ऋतु में जो है देवस्थानों में गाया जाता है। ठीक है, जापी शिकार के संबंध, औंधी विवाह के समय, और प्रातःकाली जो है दोस्तों, ये मध्य रात्रि ना होकर क्या कब हो जाएगा? तो प्रातःकाल के समय हो जाएगा। कब हो जाएगा? प्रातःकाल के समय, यानी डी नंबर जो है ये क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे झरना का नाम दिया गया, इधर जिला का नाम दिया गया है, क्या करना है? इसको मिलाना है। ठीक है, अच्छा बेमेल कौन सा है, यानी इनमें से गलत कौन सा है? ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। तो गौतम घाट कहाँ पे है? लातेहार में। सदनी घाट कहाँ है? गुमला में। केला घाट जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? सिमडेगा मेला में, है ना, सिमडेगा मेला में केला बिकता है। ठीक है, सिमडेगा मेला में क्या बिकता है? केला। खूंटी में नहीं होगा, सी नंबर गलत है। ठीक है, सुकाका घाट कहाँ पे है? ये सिमडेगा में है। ठीक है, तो केला घाट सिमडेगा हो जाएगा, सुकाका घाट केला हो जाएगा, खूंटी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 134 नंबर। हाँ, पद्मा का किला कहाँ पे है? हजारीबाग में। इसमें भी क्या बोला है? सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से भी कौन सा एगो गलत है। ठीक है, पलामू का किला कहाँ पे है? लातेहार में। पोरहाट का किला कहाँ पे है? ये ईस्ट सिंहभूम ना होके क्या हो जाएगा? WS, वेस्ट सिंहभूम में है। पोरहाट का किला कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम होगा। पंचकोट का किला कहाँ पे है? धनबाद में, सी नंबर गलत है। ठीक है, पोरहाट का किला कहाँ पे होगा? वेस्ट सिंहभूम में। चलिए पद्मा का किला कहाँ पे है? हजारीबाग में। 1912 में जो है दोस्तों इसे क्या बना दिया गया है? तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। क्या बना दिया गया है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। अगला, झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकारों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इनमें से एक जो है वो दोस्तों क्या है? गलत है। तो केंद्रीय एक तंतु वाद्य यंत्र है, केंद्रीय में तार लगा हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, केंद्रा या केंद्रीय जो है इसमें क्या लगा होता है? तार लगा होता है। मदन भेरी ये फूंकने वाला है, इसलिए सुशीर वाद्य यंत्र। तुम्दक जो है दोस्तों ये अवनद्ध वाद्य यंत्र, जिसको ठोक कर और पीट कर बजाया जाता है। भुवांग जो है दोस्तों ये घन नहीं होगा। ठीक है, भुवांग जो है यहाँ पर गलत है। भुवांग एक संथालों का एक वाद्य यंत्र है और ये कैसा है? ये तंतु वाद्य यंत्र होगा, यानी कि ये जो है गलत है। डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत आंसर है। चलिए अगला, जनजातियों में प्रचलित सुंडी क्या है? ठीक है, सूढ़ी। तो सूढ़ी जो है दोस्तों एक प्रकार का ये क्या बोल सकते हैं? ये खाद्य पदार्थ है। ठीक है, एक प्रकार का भोजन है। सरहुल के समय जो है ये बनाया जाता है और खाया जाता है। ठीक है, चावल से बने भोजन है। ठीक है, इसमें मांस को मिला दिया जाता है। एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार का बिरयानी। ठीक है, तो यह एक भोजन है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों और पूछा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसको आप लोग जो है दोस्तों पढ़ लीजिएगा पॉज करके और आप आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन 137 जो हम दोस्तों आप सबके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, 137 का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट कीजिएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, किसका? आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्राधिकरण के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कौन हो जाएंगे? मुख्य सचिव। अगला उधवा पश्चिम बिहार। उधवा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? साहेबगंज। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे है? साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पे है? मोतीझरा जलप्रपात, मोतीझरा ये भी कहाँ पे है? साहेबगंज में है। साहेबगंज जो है दोस्तों झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? साहेबगंज। साहेबगंज अपनी सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। किसके किसके साथ? बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है साहेबगंज। ठीक है, चलिए इको टूरिज्म नीति ये कब लाया गया था? तो इको टूरिज्म नीति जो है दोस्तों 2015 में आया था। इको टूरिज्म नीति की बात करेंगे 2015 में झारखंड में आया था। ठीक है, अगला झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों अगर हम लोग बाल विवाह की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों सिमडेगा में। कहाँ पे है? सिमडेगा अपनी जो है सीमा एक साइड छत्तीसगढ़ तो दूसरी ओर उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, सिमडेगा जो है दोस्तों, सिमडेगा ये झारखंड अलग होने के बाद जो है नया जिला एक साथ 2001 में बनाया गया था। 4 जिला उस समय इसका भी निर्माण किया गया था। कौन कौन से 4 जिला? तो सिमडेगा, जामताड़ा और सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और जो है दोस्तों किसको बनाया गया था? तो लातेहार। ठीक है, सिमडेगा, जामताड़ा, लातेहार और सरायकेला खरसावां इन्हें 2001 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए खूंटी की बात की जाए तो इसका निर्माण 2007 में खूंटी और रामगढ़। ठीक है, खूंटी और रामगढ़ का निर्माण जो है दोस्तों 2007 में किया गया था। रामगढ़ जो है दोस्तों सबसे छोटा जिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। इधर जो है परियोजना दिया गया है और इसके वर्ष दिए गए हैं और इसको क्या करना है? मिलाना है। सबसे पहले तो पेट्रोल सब्सिडी 2022 मार दो सीधा, 25 रुपया वाला 10 लीटर महीना भर में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो है हाँ, ये पंख योजना कब हो जाएगा? 2017 में। तो 1 का 2 और 4 का 3, 1 का 2 और 4 का 3, 1 का 2 और 4 का 3 कहाँ पे है? सी नंबर में, यानी कि 2 का 1 हो जाएगा। विद्या लक्ष्मी योजना कब हो जाएगा? 2015 में। और एक लास्ट बचा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? सोबरन माझी आदर्श, ये कब हो जाएगा? 2020 में। सही आंसर क्या है? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, वर्तमान में झारखंड सरकार डीएमएफटी व इसके फंड का उपयोग कर प्रत्येक जिला के आधारभूत संरचना संबंधी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। ये डीएमएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, डीएमएफटी तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के संदर्भ में गलत को चुनिए। ठीक है, मुंडा जनजाति के संबंध में जो है दोस्तों इनमें से गलत को चुनना है। तो भूतिरी ये पूर्वजों से संबंधित जो है दोस्तों जहाँ पे पत्थर गाड़ा जाता है। जंग तोपा कब्रिस्तान समारोह, होरेक यानी स्वयं को, और खूंट का अर्थ होता है दोस्तों समाधि स्थल नहीं होता है। खूंट का तात्पर्य मुंडा जनजाति में परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। परिवार को जो है दोस्तों खूंट कहा जाता है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला, वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड राज्य की जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना रहने का अनुमान है? जीएसडीपी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, ये कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,70,104 करोड़, 4,70,104 करोड़। बी नंबर करेक्ट आंसर। झारखंड के कितने प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयन किया गया है? ठीक है, झारखंड के कितने ऐसे प्रखंड हैं जिन्हें आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयन किया गया है? तो ये कितने हैं? 34 प्रखंड हैं। ठीक है, और पूरे देश भर में कितना है? तो पूरे देश भर में 500। ठीक है, पूरे देश भर में 500 जिसमें से 34 झारखंड के हैं। अगला, झारखंड में नई 33वीं जनजाति पुराण के संबंध में कौन सा जो है वो कथन गलत है? ठीक है, तो पुराण जो है दोस्तों इनमें 13 गोत्र है। वधुमूल को चलाऊ बोला जाता है और जनजातीय पंचायत को पुराण सभा, लेकिन इनके प्रमुख जो देवता ये गलत है। ठीक है, प्रमुख देवता को महालदार नहीं बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रमुख देवता इनके जो है दोस्तों धर्म देवता है। धर्म देवता। अच्छा, वीडियो को आप लोग अगर यहाँ तक देखे होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करने से क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है, आपके लिए फिर से नया वीडियो लाने के लिए। मज़ा आता है हमको अलग से कि चलो यार कुछ तो लोग हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, देते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। और पीडीएफ जो है, रही बात पीडीएफ की, ठीक है, पीडीएफ ये हम टेलीग्राम में सब प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, पीडीएफ। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019-20 के बीच में राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है? तो बता दिए थे दोस्तों, 110 किलोमीटर टोटल डेवलप हुआ है, ठीक है, जिसमें से 40 अकेले कहाँ पे है? गढ़वा में। अगला, हरियाण नामक पर्व ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, हरियाण जो है दोस्तों ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, संथाल जनजाति। अगला, मिलान करना है, ठीक है, 150 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। इधर जनजाति और उनके प्रमुख देवता दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको जो है फटाफट मिलान कर देना है। चलिए, संथाल का जो है क्या हो जाता है दोस्तों? सिंह बोंगा, ठीक है, सौरिया पहाड़िया का लहू गोसाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंवर का जो है भगवान हो जाएगा, और महली का सूरजी देवी, ठीक है। एक का एक है न, एक का एक हो जाएगा, दो का तीन है न, और तीन का चार, और चार का दो। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? बी नंबर में, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन थे, है ना। ये JSS-CGL का पेपर 3rd था, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। चलिए।